ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको वह 2 सोमान बताऊंगी, हर एक चिंता से आप मुक्त हो जाओगे। देखिए, सुबह सुबह उठते हैं और चिंता शुरू हो जाती है। हाय, पता नहीं काम बनेगा या नहीं बनेगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कैसे क्या हो गया, रुपये पैसे, हर एक चीज़ को लेके मन के अंदर सवाल उठते हैंगे। लेकिन आप सबको पता है कि होना वही है जो होगा, लेकिन फिर भी ये मन चिंता करता है, सोचता है ये मन। लेकिन जब तक ये मन व्यर्थ सोचेगा, देखो जो जीवन में हमारे साथ होना है वो ज़रूर होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि दुख और दुख सुख सबके जीवन में आता है। इससे कोई नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जैसे हमने कर्म करे थे वैसे ही हमें फल मिलता है, अच्छा या बुरा। तो आप इन बातों को स्वीकार करो। आप इन बातों को स्वीकार करोगे तो आप खुश रहोगे, नहीं तो आपके मन में यही विचार आएंगे कि मेरे सामने ही ऐसी परिस्थिति क्यों, मेरे सामने ही ऐसा क्यों दुख आया। देखिए, ये नहीं कि आप चिंता करोगे तो वो दुख नहीं आएगा, वो परिस्थिति नहीं आएगी, वह सब कुछ आएगा। क्योंकि वो जो भी कुछ आता है हमारे सामने, दुख परिस्थिति, वो हमारे कर्मों के अनुसार आ रही है। तो फिर हम चिंता क्यों करें। देखिए, पहला सोमान आपको ये लेना है सुबह सुबह कि मैं हर चिंता से मुक्त आत्मा हूँ। मैं हर चिंता से मुक्त आत्मा हूँ। जब हमें वो परमपिता परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है, वह हमारे साथ है, तो फिर हम क्यों चिंता करें। इसीलिए कहती हूँ कि सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दो, कि सब कुछ अपना बाबा को सरेंडर कर दो और हल्के होके रहो। क्योंकि परिस्थिति आएंगी, दुख आएगा, लेकिन वह आपके मन पे हावी नहीं होने का। उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन हम सोचते हैं कि हम संभाल लेंगे, लेकिन जब हमसे नहीं होता तो फिर बाबा को याद करते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। तो कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, तो पहले उस परम पिता परमात्मा से बातें करो, उसको याद करो कि सब कुछ हमने बाबा को सौंप रखा है, तो फिर अपना हल्के होके रहो, बाबा पे छोड़ दो सब कुछ। बस यही कहती हूँ कि अपना जो भी कर्म करते हो श्रेष्ठ कर्म करो, सच्चाई और सफाई से करो। क्योंकि जहाँ सच्चाई और सफाई है वहाँ परमात्मा भी मदद करते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि किसी के प्रति मन के अंदर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। सबके प्रति हमारे मन के अंदर स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जब हमारे अंदर सब आत्माओं के प्रति स्नेह होगा, प्यार होगा, कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैंगी, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहने की। क्योंकि हमें पता है कि ये सब ड्रामा हैगा, तो इसलिए कहती हूँ ड्रामा को भी खेल समझो। अगर खेल समझोगे तो हल्के होके रहोगे। अब खेल तो आप जब भी समझोगे जब आप अपने को आत्मा समझोगे। अगर शरीर देखोगे तो फिर उसी के अंदर मन आपका भटकता रहेगा, क्यों, क्या, कैसे में, क्यों परिस्थिति आई है, क्यों दुख आया है। तो चिंता तो फिर ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। और जिस दिन आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा, उस दिन हर एक चिंताओं से आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि सारा तो ये मन देहमान में फंसा रहता है, वस्तुओं में फंसा रहता है, चीज़ों में फंसा रहता है, जो कि सब कुछ व्यर्थ है। हाँ ठीक है, ये शरीर है तो हमें ये सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए मिल रखा है, लेकिन ये मन हमारा इन चीज़ों में, इन वस्तुओं में ही फंस के रह गया। इसलिए कहती हूँ कि इन चीज़ों से बाहर निकलो। दूसरा सोमान आपको ये लेना है कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देखिए, जब बाप ही साथ है बच्चे के, तो फिर बच्चे काहे की चिंता करते हैं। लौकिक में भी देखो, जो माता होती है और जो बच्चे होते हैं, बच्चे एकदम निर्भय होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप हैंगे, उन्हें संभाल लेते हैं, हर एक परिस्थिति में उन्हें संभाल लेते हैं। तो वैसे तो वो परम पिता परमात्मा है, देखो वो तो हमें बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो हमसे 5000 वर्ष बाद मिला है, तो वो हमें कितना प्यार करता होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि व्यर्थ की चिंता छोड़ो। और व्यर्थ की चिंता आप जब ही छोड़ पाओगे जब आप राजयोग करोगे। योग करो, सुबह उठ के बाबा से बातें करो, इस मन को बाबा की तरफ लगाओ, ज्ञान में लगाओ, तो आप व्यर्थ की बातों से ऑटोमेटिक ही बचते रहोगे। फिर आपके अंदर कोई चिंतन नहीं चलेगा, व्यर्थ का कोई चिंतन नहीं चलेगा, क्योंकि आप ज्ञान का चिंतन करोगे, ज्ञान में आप खोए रहोगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको वह 2 सोमान बताऊं जो आप हर एक चिंता से मुक्त हो जाओ। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो के साथ।
जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।